हेलो एवरीवन, मेरी वॉइस ऑडिबल है। मेरी वॉइस ऑडिबल है सबको? ओके, ठीक है। तो हम कंटिन्यू करते हैं लिमिट्स। ठीक है, लिमिट्स में आज भी हम क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करेंगे। कल थोड़ा और डिटेल जाएंगे इन डेप्थ लिमिट्स की। ठीक, सो स्टार्ट करते हैं। श्वेता, आपने क्वेश्चन ट्राई किए लिमिट्स के? ये एग्जाम्स हो रहे हैं अभी। नेक्स्ट विल चेक अ थ्योरम। ठीक है, इफ एफ एक्स एंड जी एक्स। देखिए, आपके काफ़ी क्वेश्चन तो एल हॉस्पिटल रूल से ही हो जाएंगे। अच्छा, ठीक है श्वेता, कोई इशू नहीं। आर टू फंक्शंस सच दैट। ओके, ये हाफ ईयरली हैं? कौन से एग्जाम्स हैं? ओके, लिमिट x टेंड्स टू a f(x) is equal to 0, limit x tends to a gx is equal to 0, then limit x tends to a 1 plus fx वन बाय जी एक्स। ठीक है, ये हमने आई थिंक लास्ट क्लास में भी यूज़ किया था क्वेश्चन में। बेटर है हम इसकी पूरी डिटेल कर लें। x टेंड्स टू a fx बाय जी एक्स। ठीक है, वी विल यूज दिस फॉर्मूला जब ये दोनों हमारे जीरो होंगे। ठीक है, दोनों फंक्शन में अगर हम सेम लिमिट पुट करें, वी आर गेटिंग जीरो, देन ओनली वी कैन यूज दिस फॉर्मूला। एंड फॉर्मूला इज 1 प्लस एफ एक्स है and 1 by gx, then we will write limit x tends to a fx by gx। बट कंडीशन क्या है कि ये दोनों जीरो होने चाहिए। अगर ये दोनों जीरो नहीं है तो हम नहीं कर सकते। ठीक है, दिस इज फर्स्ट फॉर्मूला, फर्स्ट थ्योरम। सेकेंड थ्योरम 2, if fx and gx are two function, fx and gx are two functions such that this limit x tends to a fx is equal to 1 and limit x tends to a gx is equal to infinite, then अब ये जो हमारा आ जाता है, दिस इज लिमिट x tends to a, this is fx to the power gx। अगर ये है हमारे पास, ऐसा कुछ अगर आता है, ठीक है, तो हम फॉर्मूला इसी का पुट करते हैं 1 प्लस। तो यहाँ हमारे पास 1 नहीं है। अगर 1 होता है फिर तो कोई इशू ही नहीं है, बट अगर 1 नहीं है, इन दैट केस वी विल पुट लाइक दिस x टेंड्स टू a, इसमें 1 ऐड कर देते हैं, तो एक 1 सबट्रैक्ट भी करना होगा, and this is gx, this is equal to limit x tends to a। ठीक है, this is 1 plus so limit x tends to a, इसको भी हटा, this is exponential limit x tends to a। अब देखिए ये सेम वही टाइप हो गया, 1 प्लस एफ एक्स 1 बाई जी एक्स। तो ये क्या था, लिमिट x टेंड्स टू a, जो यहाँ फंक्शन था वो एग्जैक्टली ऐसे ही आ गया था।
-1 इंटू, यहाँ बस 1/gx था, यहाँ सिंपली gx है, टू इंटू gx, दिस इज अ फॉर्मूला। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्मूला जो हम यूज कर रहे हैं उसमें दोनों जीरो होने चाहिए। सेकंड में अगर fx है हमारे पास ओनली fx और fx 1 आ रहा है एंड gx इनफाइनाइट आ रहा है, देन हम इसको फिर इस फंक्शन में ब्रेक करते हैं 1 प्लस में, और फिर उसके बाद सेम फॉर्मूला हम पुट कर देते हैं। सो ये 2 फॉर्मूलाज हैं जिनके बेस पे हम आज क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, सो प्लीज नोट डाउन दिस। हम आगे अभी कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चंस। बच्चे जब नोट हो जाए तो मुझे प्लीज बता दीजिएगा, देन वी विल स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, आई थिंक सबने नोट कर लिया है। Then try this question. Limit x tends to infinite x plus 5 by x minus 1 to the power x is equal to option A is e to the power 4, option B is e to the power 6, option C is e to the power minus 6, and option D is e to the power minus 4. बताइए which is the correct answer? अमीन सी नहीं, अमीन थोड़ी सी कहीं मिस्टेक हो रही है। अमीन दिस इज नॉट करेक्ट, कहीं थोड़ी सी मिस्टेक की है आपने। इफ्रा बिल्कुल ठीक है आंसर, बिल्कुल करेक्ट। और सब प्लीज बताइए आंसर क्या है। इफ्रा का बिल्कुल ठीक आ गया आंसर। अमीन बिल्कुल ठीक है आंसर, बिल्कुल ठीक है। शाकिर बिल्कुल ठीक है आंसर। सुएदा बिल्कुल ठीक है। अरबाब भी ठीक है। ठीक है, सो आई थिंक सबका हो गया है ना।
अब देखते हैं, हाँ मुझे नहीं पता आप सबने कैसे सॉल्व किया। तो हमने इसको चेक किया तो फर्स्ट थ्योरम तो नहीं है ना, ये सेकंड थ्योरम है। ये एफ एक्स है इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 बाई एक्स माइनस 1, और ये हमारे जी एक्स है, ये हमारा जी एक्स है। ठीक है, तो इसमें अगर हम लिमिट पुट कर रहे हैं, लिमिट क्या थी हमारी, एक्स टेंस टू इन्फिनाइट। तो इन्फिनाइट हम कैसे सॉल्व करते हैं, मैक्सिमम पावर से डिवाइड कर देते हैं। तो 1 प्लस 5 बाई एक्स, 1 माइनस 1 बाई एक्स, तो ये भी जीरो हो गया, ये भी जीरो हो गया, आंसर इज 1। और ये तो इन्फिनाइट है, सो दिस इज आवर सेकेंड टाइप। तो हम इसको रिड्यूस करेंगे सेकेंड टाइप में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दिस इज लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनाइट 1 प्लस, अच्छा 1 प्लस होना चाहिए ना, तो 1 प्लस हमने कर दिया, और क्या करेंगे, माइनस भी कर देंगे, क्योंकि सिर्फ 1 तो नहीं आता। सबने ऐसे ही सॉल्व किया था, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनाइट, बच्चे सबने ऐसे ही किया था। ठीक है, सो माइनस एक्स, एक्स कैंसिल हो गया, प्लस 5 6 हो गया, 6 बाई एक्स माइनस 1 टू द पावर एक्स। ठीक है, तो ये जो आपको फंक्शन लिखना होता है उसमें क्या करिए, -1 कर दीजिए बस। ठीक है, तो ये फंक्शन आ गया। अब देखिए क्या हो जाएगा इसका फिर, ई लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनाइट 6 बाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स, एक्स से डिवाइड कर दीजिए, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनाइट, तो ये कितना हो जाएगा, 6 बाई 1 माइनस 1 बाई एक्स, ये जीरो हो जाएगा जब लिमिट पुट किया, 6 बाई 1 माइनस 0। सो दिस इज आंसर। ठीक है, सो आई होप आप सबने ऐसे ही किया होगा। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू इन्फिनाइट एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 to the power x is equal to e to the power 6, e to the power minus 6, e to the power 2, e to the power 4। बताइए इसमें व्हाट्स आंसर। शाकिर बिल्कुल ठीक है आपका आंसर।
बच्चों और सबके आंसर्स? बच्चों और सबके आंसर्स क्या आ रहे हैं? सोएदा बिल्कुल ठीक है आंसर। अभी सिर्फ शाकिर एंड सोएदा के आंसर हैं और अमीन अरबाब। बच्चे बिल्कुल एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है। देखिए एफ एक्स में पुट कर रहे हैं 1 आ रहा है, जी एक्स में पुट कर रहे हैं इन्फानाइट आ रहा है। इसको वैसे ही 1 प्लस फॉर्म में लिख दीजिए। 1 प्लस करेंगे तो 1 सब्ट्रैक्ट भी करना होगा। सब्ट्रैक्शन एक फंक्शन दे देगा, एक्सपोनेंशियल में पुट कर दीजिए, यू विल गेट द आंसर। अमीन अरबाब एंड इफ्रा, हो रहा है सॉल्व? इफ्रा देखिए एफ एक्स ये चेक किया आपने? एफ एक्स देखिए क्या आपका एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। ठीक है, बट इसमें अगर आप लिमिट पुट करते हैं, लिमिट आप पुट कर रहे हैं एक्स टेंस टू इन्फानाइट, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू इन्फानाइट। तो ये कितना हो जाएगा? इन्फानाइट कैसे सॉल्व करते हैं? एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 1 प्लस 4 बाय एक्स हो जाएगा माइनस 3 बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस 2 बाय एक्स हो जाएगा प्लस 5 बाय एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इसमें आपने लिमिट पुट किया, ये सब जीरो हो जाएंगे, 1 आ गया। एक्स में लिमिट पुट कर रहे हैं तो इन्फानाइट आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा ये सेकंड थ्योरम एप्लीकेबल है। तो इसमें मैंने आपसे क्या कहा था? लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फानाइट एंड राइट दिस एज 1 प्लस कर दीजिए, और सबट्रैक्ट कर दीजिए -1 टू द पावर एक्स। तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फानाइट 1 प्लस, इसको सॉल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वायर एक तो कैंसिल हो गया, प्लस 2 6x आ गया, और ये कितना है? -5 -3 -8 आ गया, बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 टू द पावर x। तो क्या हो जाएगा? एक्सपोनेंशियल लिमिट x टेंड्स टू इन्फानाइट, this one 6x minus 8 by x square minus 2x plus 5 into x। ठीक है, ओपन दिस ब्रैकेट। अब जल्दी से सॉल्व कर दीजिए, बताइए मुझे क्या आंसर आ रहा है। अरबाब, अमीन, आप भी। बच्चे नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, तो पहले मुझे इसके आंसर्स बताइए। बिल्कुल ठीक है इफ्रा। अरबाब एंड अमीन, क्या आंसर होगा? अरबाब एंड अमीन, फॉर्मूला में -1 का है, ये जो था। अमीन इसकी बात कर रहे हैं? अमीन इसकी बात कर रहे हैं क्या? एक्सपोनेंशियल में नहीं, सिर्फ ये फंक्शन, दिस फंक्शन 1 बाय एक्स होना चाहिए। क्यों अरबाब? फॉर्मूला क्या था हमारा? एफ एक्स जो भी यहां था, देखिए हमने स्टार्ट किया था यहां से एफ एक्स से, एफ एक्स टू द पावर जी एक्स से। अब यहाँ पे 1 नहीं था, तो हमने 1 माइनस और ऐड कर दिया था,
इंटू जी एक्स, सॉरी टू द पावर जी एक्स। तो चेक कीजिए फॉर्मूला क्या रहता है, एफ एक्स माइनस वन। एफ एक्स माइनस वन क्या है, जो वन ऐड करने के बाद आया था, दिस इंटू जी एक्स। तो वन बाय एक्स क्यों होगा, और बाप जी तो एक्स है ना, इसमें सेकंड थ्योरम हम यूज कर रहे हैं। और बाप कहाँ डाउट आ रहा है? अच्छा अमीन बिल्कुल ठीक है, ठीक है अरबाब, ठीक है, इंटू जी एक्स था वो। ठीक है अरबाब, मुझे आंसर बता दीजिए अब जल्दी से। ठीक है बिल्कुल ठीक है। Then try this question, last question of this type. Limit x tends to infinite 1 minus 4x by x minus 1 to the power 3x minus 1 is equal to first is e to the power 12, second is e to the power minus 12, e to the power 4, e to the power q. Try this. बिल्कुल ठीक है शाकिर, दिस इज द करेक्ट आंसर। और बाब एफ एक्स क्या है इस केस में? और बाब व्हाट इज एफ एक्स? देखिए एफ एक्स ये नहीं है, दिस इज नॉट द एफ एक्स। हमने जो कहा था, हमने कहा था लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स टू द पावर जी एक्स, हमने इसको कहा था, ठीक। सो ये तो नहीं है एफ एक्स। एफ एक्स क्या होगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको अगर आपने एलसीएम लेके सॉल्व किया, एक्स माइनस वन माइनस फोर एक्स, सॉरी 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 सॉरी, दिस इज द क्वेश्चन, सॉरी, ठीक है, वन माइनस फोर बाई एक्स माइनस वन, दिस इज द एक्चुअल क्वेश्चन। एक्स माइनस वन माइनस फोर
बाय एक्स माइनस वन। हमने जब एलसीएम लिया वी गेट दिस। नहीं शाकिर, तब भी ठीक है, इवन अभी ठीक है, पहले गलत होगा आपका, ठीक है, पहले आपने शायद कैलकुलेशन मिस्टेक की होगी, अब ठीक है। ठीक है, अब आप तो ये आएगा x माइनस वन एक्स माइनस फाइव टू द पावर x माइनस वन टू द पावर gx, g is 3x माइनस वन। ठीक है, अब आप सो ये fx है, ये fx है, आप पुट कीजिए, बट उसने इस फॉर्म में दे दिया था तो और बेटर है ये तो। बच्चे और सब मुझे प्लीज आंसर बताइए, आंसर क्या रहा है सबका? नहीं नहीं सोएदा, दिस इज नॉट करेक्ट। इफ्रा बिल्कुल ठीक है आंसर, ठीक है। सोएदा चेक कीजिए। अमीन बताइए मुझे व्हाट इज आंसर। ठीक है, फर्स्ट थिंग सोएदा नहीं यार बात, दिस इज नॉट करेक्ट। फर्स्ट थिंग की हमारी थ्योरम फर्स्ट में एप्लीकेबल है, ठीक है, ये तो हमने देख लिया अभी। अब बट सॉल्व कैसे करेंगे, हमारे पास वन प्लस होना चाहिए, बट यहाँ माइनस है तो हम इसको लिख देंगे वन प्लस माइनस फोर टू द पावर एक्स माइनस वन। जी अब आप बिल्कुल ठीक है आंसर, टू द पावर दिस 3x माइनस वन, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट। ठीक है, नाउ दिस इज इक्वल टू, तो ये कितना हो जाएगा, e लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट माइनस फोर बाय एक्स माइनस वन इंटू 3x माइनस वन। ठीक है, ये मल्टीप्लाई इंटू दिस इज 3x माइनस वन, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज एक्सपोनेंशियल लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट, ओपन दिस ब्रैकेट, तो ये हो गया माइनस 12x प्लस फोर बाय एक्स माइनस वन। अब डिवाइड कर दीजिए विद x, अब तो आ जाएगा सॉल्व। ठीक है, अमीन हो गया सॉल्व। सोएद आप बताइए मुझे व्हाट इज आंसर। अमीन हो गया सॉल्व ये, यहां तक समझ में आया अमीन? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। सो सोएदा सिर्फ करना क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट में हम क्या करते हैं, मैक्सिमम पावर ऑफ एक्स से डिवाइड कर देते हैं, तो एक्स ही है, तो माइनस 12 प्लस फोर बाई एक्स बाय वन माइनस वन बाई एक्स। नाउ वी विल पुट द लिमिट, तो कितना हो जाएगा, माइनस 12 तो ऐसे ही रहेगा, ये जीरो हो जाएगा, वन माइनस ये भी जीरो हो गया, सो आंसर इज e टू द पावर माइनस 12। ठीक है, सो आंसर इज बी, बी ऑप्शन। ठीक है, अमीन क्लियर हुआ ये? ओके वेल, अमीन क्लियर हुआ? ओके ठीक, बच्चे हम नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सो आपने ये भी कर लिया। देखिए लिमिट्स हमने काफ़ी कुछ कर लिया है, हमने बेसिक से स्टार्ट किया था, डायरेक्ट किया हमने, रैशनलाइजेशन किया, फैक्टराइजेशन किया, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलेस किए, लॉग फॉर्मूलेस किए, एक्सपोनेंशियल किया,
फिर यहाँ किया जहाँ वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल था, हमने वो भी किया, ठीक है। और बेस्ट हमने एल हॉस्पिटल रूल कर लिया जो काफी जगह एप्लीकेबल है। बट ये सब करने के बाद भी मे बी ऐसा हो सकता है कि हम किसी क्वेश्चन में स्टक हो जाए, इतना कुछ करने के बाद भी पॉसिबिलिटी है। तो हमारी एक लास्ट टाइप आ जाती है evolution of limits by using expansion। ठीक, इसमें हम कुछ फॉर्मुलेस करेंगे और इसको हम कहते हैं टेलर सीरीज। जो हमारा एक्सपेंशन आता है दिस इज कॉल्ड द टेलर सीरीज, ठीक है। सो इसमें फर्स्ट है हमारा 1 प्लस एक्स टू द पावर एन। अब देखिए ये जो टेलर सीरीज है उसके जो प्रूफ हैं वो बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस बुक। आप कोई भी जेई मेंस की बुक लेंगे तो उसके स्कोप से बाहर है, तो हम इसके प्रूफ नहीं करेंगे, ठीक है। वो मे बी नेक्स्ट ईयर आप जब ग्रेजुएशन में आएंगे उसमें होगा आपके पास। तो हम यहाँ पे सिर्फ रिजल्ट ही यूज कर रहे हैं, हम प्रूफ नहीं करेंगे, ठीक। और ये काफी ज्यादा थोड़ा सा वेट भी है इसका एक्सपेंशन। सो 1 प्लस एक्स टू द पावर एन एक्स, ये होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस 1 इंटू एक्स बाई 2 फैक्टोरियल स्क्वायर, ठीक है। 1 प्लस एन एक्स हो गया, फिर एन माइनस 1 कर दिया, एक्स स्क्वायर कर दिया, और जो भी यहाँ पे है उसका 2 फैक्टोरियल प्लस एन किया, एन माइनस 1 किया, एन माइनस 2 किया, एक्स क्यूब आ गया बाय 3 फैक्टोरियल प्लस एन किया, एन माइनस 1 किया, एन माइनस 2 किया, एन माइनस 3 किया, उसके बाद एक्स टू द पावर 4 आया बाय 4 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस एंड सो इसके प्रूफ इस बुक के बियॉन्ड है। आप जो भी बुक यूज कर रहे हैं उसमें भी आपको प्रूफ नहीं मिलेगा। फिर भी अगर कोई चाहते हैं प्रूफ करना तो मुझे प्लीज बता दिएगा, मैं अलग से उन्हें बता दूंगा प्रूफ। बट नहीं करें तो बेटर है, कोई बुक दे भी नहीं रहा है आपको, ठीक है, ठीक है। सो फर्स्ट इज दिस, हमारे पास ऐसे ही 8 एक्सपेंशन होंगे। नेक्स्ट आएगा हमारे पास e टू द पावर x, तो इसका एक्सपेंशन होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एंड सो, ठीक है। दिस इज सेकेंड। c आ जाता है आपके पास a टू द पावर x, दिस इज 1 प्लस x log a, ठीक है, बेस e है इसका, प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल log a है आपके पास उसका स्क्वायर एंड सो। प्लीज नोट डाउन दिस। जी शागिर, कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे कि जहां हमारा ना कोई भी मेथड ही एप्लीकेबल नहीं होगा, ना वो एल हॉस्पिटल से हो पाएंगे और फिर ना ही इससे। और आप वो भी करेंगे, सैंडविच थ्योरम भी करनी है अभी, ठीक। तो जहां कोई भी मेथड एप्लीकेबल नहीं होगा शाकिर, वहां हम चेक करेंगे कि मे बी इस एक्सपेंशन की हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट सी हो गया, प्लीज नोट डाउन दिस। इतना नोट कर लिया बच्चे। देखिए इन सारे फॉर्मुलेज में एक जो चीज कॉमन आती है ना हमेशा 1 एक्स स्क्वायर बाय 2 फैक्टोरियल एक्स क्यूब बाय 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, ये सब कॉमन आता है हमेशा। तो सिर्फ जो डिफरेंस आ जाता है n है तो n माइनस 1, एक्सपोनेंशियल है तो कुछ नहीं आता, a है तो log a आता है, ठीक है। c नेक्स्ट d है आपके पास log 1 प्लस एक्स
This is equal to this x minus x square by 2 plus x cube by 3 minus x to the power 4 by 4 plus so on. Please note down this. जी फ्रा इसमें ऑल्टरनेटिवली नेगेटिव एंड पॉजिटिव आएगा. नेक्स्ट आ जाता है log 1 माइनस एक्स. ठीक है, तो इसमें क्या करना है, सेम यही फॉर्मूला लर्न करना है, बस इन प्लेस ऑफ एक्स माइनस पुट कर देना है. ठीक है, तो ये तो पॉजिटिव, इसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, ऑड वाले सब चेंज हो जाएंगे. तो माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब, सॉरी माइनस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स टू द पावर 4 बाय 4 एंड सो. ठीक है, माइनस एंड सो, ये आएगा इसमें. ठीक है, नेक्स्ट फिर f साइन x का भी एक्सपेंशन होता है इसमें, x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल एंड सो. ठीक है, इसमें सिर्फ ऑड आता है और ऑल्टरनेटिवली नेगेटिव पॉजिटिव आता है. एक टर्म और लिख दें ताकि थोड़ा सा याद रहे हमें. माइनस एक्स टू द पावर 7 बाई 7 फैक्टोरियल एंड सो ऑन. नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास cos x ठीक है, cos x आ जाता है आपके पास 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल. ठीक है, माइनस एक्स टू द पावर 6 बाई 6 फैक्टोरियल एंड सो. ठीक है, दिस इज g, देन h, tan x आ जाता है आपके पास, tan x इज इक्वल टू x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस 2 बाई 15 x to the power 5 plus so on. ठीक है, तो ये 8 एक्सपेंशन है. दिस इज कॉल्ड द टेलर सीरीज. तो प्लीज लर्न दिस, फिर इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि क्वेश्चन में कैसे यूज कर सकते हैं. ठीक है, सिर्फ 3. just a minute. This is 15. ठीक है, and so on.
ठीक है, दिस इज द सीरीज। तो बच्चे फिर नेक्स्ट क्लास में हम कंटिन्यू करते हैं, फिर हम देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चंस इस मेथड से सॉल्व हो सकते हैं। ठीक है, सो प्लीज लर्न दिस, इसको याद कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में फिर हम कंटिन्यू करेंगे। ई माइनस एक्स, शाकिर आप पूछ रहे हैं? जी बिल्कुल, ई माइनस एक्स का भी हो सकता है, मैं लिख देता हूँ फॉर्मूला। ठीक है, आई थिंक आप सबने नोट कर लिया। आई we have this formula, e to the power minus x, this is equal to 1 minus x plus x square by 2 factorial minus x cube by 3 factorial plus x to the power 4 by 4 factorial and so on. ठीक है, this is the formula of minus x. ठीक है, तो बच्चे इसको प्लीज नेक्स्ट क्लास से, कल ही हमारी नेक्स्ट क्लास है, कल तक इसको लर्न कीजिए, फिर फर्दर लिमिट हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए ठीक, ओके, थैंक यू। अच्छा सोएदा, आपके इंटीग्रेशन लिमिट्स में हर जगह चले जी। अमीन, ये तो एक्सपेंशन है, ये लिमिट नहीं है। अच्छा ठीक है, अब मुझे अब बता दिएगा कितने क्वेश्चंस हैं, फिर मैं एक क्लास अरेंज करता हूँ उसके लिए। ठीक है, अमीन ये लिमिट्स नहीं है, ये एक्सपेंशन है। तो जहां भी लिमिट्स में ये आ रहा है हम उसको पिट करके फर्दर सॉल्व कर सकते हैं। सो इधर इंटीग्रेशन नहीं करवाए स्कूल में या हो गया है? अच्छा, तो बीच में जितने भी चैप्टर होते हैं, डिफरेंशियल, एरियाज, वेक्टर, 3D, सारे हो गए? ओके, सो अभी डाउट है कोई एलपीपी और प्रोबैब में? सो इधर डाउट है एलपीपी और प्रोबैब में? अच्छा, कोई डाउट हो मुझे बता दिएगा। ठीक है, क्योंकि पूरा चैप्टर पॉसिबल नहीं होगा, बहुत लेंथी चैप्टर है प्रोबैब, तो अगर उसमें किसी टॉपिक में डाउट है तो बता दिएगा, फिर उसके लिए भी क्लास एक अरेंज कर लेंगे। ठीक है, चलिए ठीक है बच्चे, फिर कल हम इसको कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, ओके देन, थैंक यू। ओके ओके, शाकिर, खुदा हाफिज़।